3 दिन पहले भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। यानी 50% टैरिफ देने वाला अमेरिका को अगर कोई मुल्क दुनिया में है तो वो भारत और ब्राज़ील, 2 मुल्क है सबसे अधिक। और उस परिस्थिति में चीन पर भी टैरिफ लगा, रूस पर भी टैरिफ लगा। रूस पर युद्ध बंद ना करने देने के लिए भारत पर दबाव राष्ट्रपति ट्रंप बना रहे हैं। और ऐसे में पुतिन और मोदी साहब की जो दोस्ती है ये वाकई में अमेरिकी प्रशासन को परेशान करेगी। जी, और अगली तस्वीर वो ज़्यादा दिलचस्प है, रोचक है। पाकिस्तान की इंटरनेशनल एक तरह से उस कहें तो बेइज्जती करने वाली ये तस्वीर है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक साथ बात करते नजर आ रहे हैं और पीछे इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हाथ जोड़कर खड़े थे। चीन का करीबी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ट्रंप के करीब जा रहा है, यही बात चीन को अखर रही है। इसलिए एससीओ में पाकिस्तान इन तस्वीरों में तो अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है और अकेले खड़े हुए हैं शहबाज शरीफ और उन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं है। बिल्कुल, और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम के आतंकी घटना के बाद एससीओ जो कि बना इसलिए था कि सुरक्षा के संदर्भ में शंघाई कोऑपरेशन के जितने देश हैं वो आपस में आतंकवाद के मामले पर, सुरक्षा के मामले पर एक साथ एकजुट दिखाई दें। तो आज जब ये समिट खत्म होगी उसके बाद अगर कोई जॉइंट डिक्लेरेशन आता है, कोई रीड आउट आता है, उसमें आतंकवाद के मामले पर क्या रुख अपनाता है एससीओ एज ए होल। चीन ने तो आलोचना कर दी, रूस तो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। तब शहबाज शरीफ क्या करेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। शहबाज शरीफ के आईना दिखाती है तस्वीरें आपके सामने है। बिल्कुल, आज डिप्लोमेसी में इन्हीं तस्वीरों की चर्चा होने वाली है, लेकिन ये लगातार हम इस कवरेज पर बने हुए हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ मोदी, पुतिन, जिनपिंग एक साथ खड़े होकर बातें कर रहे हैं, खुशनुमा माहौल है। दूसरी तरफ कोने में अकेले खड़े रह गए हैं शहबाज शरीफ। तो ये 2 तस्वीरें एससीओ राउंड टेबल से ठीक पहले की हैं और हम अपने दर्शकों को बता दें जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब से कुछ ही देर में यानी कि करीब आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होने वाली, बायलैटरल मीटिंग होने वाली है राष्ट्रपति पुतिन के साथ। और इस बीच एक अहम खबर भी आ रही है। पीएम मोदी ने पुतिन के साथ तस्वीरें पोस्ट की हैं। उन्हें ट्वीट कर लिखा है कि पुतिन के साथ ये सुखद मुलाकात हुई है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी है, बायलैटरल मीटिंग भी है आज। ये देखिए हाथ कैसे पकड़कर एक दूसरे का चल रहे हैं दोनों महाशक्ति के नेता, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है गर्मजोशी दिखाई दे रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि रूस के साथ दोस्ती खत्म कर लो। ट्रंप कह रहे हैं कि रूस के साथ भारत की दोस्ती रुक जाएगी तो रूस यूक्रेन युद्ध रुक सकता है। ट्रंप का प्रशासन कहता है कि भारत रूस से तेल लेकर दुनिया को बेच रहा है और इसीलिए वो भारत पर टैरिफ लगा रहा है, लेकिन भारत झुक नहीं रहा। भारत उल्टा रूस के साथ अपनी दोस्ती का मुजाहिरा करने में, दिखाने में साफ तौर पर आगे है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए सिकता कि अभी 2 दिन पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भी फोन पर प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी, जेलेंस्की ने, और उन्होंने भी युद्ध विराम को लेकर, युद्ध खत्म करने को लेकर रूस पर दबाव बनाने को कहा था। लेकिन भारत की सबसे अच्छी बात यह है कि भारत दुनिया में हर द्विपक्षीय जो लड़ाइयां चल रही हैं उनमें दोनों तरफ बात कर रहा है और रूस से बात भी कर रहा है, यूक्रेन से बात भी कर रहा है। इसीलिए इंटरेस्टिंग तस्वीर बहुत कही जा सकती है। हमारी सहयोगी गौरी द्विवेदी अब इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। गौरी, आप द्विपक्षीय जो वार्ता होने वाली है, बायलैटरल मीटिंग दोनों नेताओं के बीच होने वाली है, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आ गई और सीधे वॉशिंगटन पहुंच रही हैं। गौरी, बिल्कुल पहुंच रही हैं और ये जो तस्वीरें हैं सिकता और सुमित, मैं आप लोगों को दोनों को बताऊं कि ये तस्वीरें जो है इनके बहुत बड़े मायने हैं। भले ही रूस, भारत और चीन औपचारिक रूप से एक साथ नहीं आए हों, बट अनौपचारिक रूप से जिस तरह की आप चर्चा देख रहे हैं, जिस तरह की आप बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा संदेश है और ये रीडिंग जो है दुनिया भर में की जा रही है। देखिए, भारत एक सुपर पावर है, एक शक्ति है जिसको आप इस तरह से अनडिप्लोमेटिक तरह से बात नहीं कर सकते और फिर उम्मीद करते हैं कि कोई रिस्पांस नहीं आएगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की प्रॉब्लम यह है कि उन्हें लगता है कि जैसे जापानी, जैसे ईयू और बाकी लीडर्स उनके सामने आए और सुन रहे थे, जैसे वो स्कूल प्रिंसिपल और बाकी छोटे छोटे बच्चे हो स्कूल में, उस तरह से उन्हें लगा कि उसी हिसाब से इंडिया को भी वो लेक्चर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ है और ऐसा नहीं होगा। इसी वजह से जो इस तरह की आप डिप्लोमेसी देख रहे हैं, इस वक्त बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, इस तरह से पॉजिटिव बोनहोमी देख रहे हैं दोनों लीडर्स के बीच में, इसका एक बहुत बड़ा संकेत, बहुत बड़ा संदेश जो है वो दुनिया में जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को जा रहा है कि भारत अपनी कूटनीति अपने हिसाब से डिसाइड करेगा, लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा और
अभद्र टिप्पणी, अनडिप्लोमेटिक टिप्पणी देने से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। भारत अपने सारे निर्णय जो है सिर्फ और सिर्फ अपने बेस्ट इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में ही लेगा, जिस वजह से ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसका एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। गौरी हमारे साथ आप रहिएगा। मेरे साथ 3 खास मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं जो कि इस पूरी कवरेज को हमारे साथ एनालाइज भी करेंगे, आगे भी बढ़ाएंगे। बारी बारी से परिचय करा दूं। और सबसे पहले दीपक वोरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूर्व राजनयिक, गुड मॉर्निंग सर। प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय, गुड मॉर्निंग मैम, विदेश मामलों की जानकार है, वेलकम टू शो मैम। और हमारे साथ मेजर जनरल जीजी द्विवेदी साहब हैं, गुड मॉर्निंग सर, सुप्रभात। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस बड़ी कवरेज में। और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी टिप्पणियों से हमारे दर्शकों को ज़रूर समझाएं कि इन मुलाकातों का क्या मतलब है। शुरुआत मैम में आप, प्रोफेसर चिनॉय, मैं आपसे करना चाहता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग विजुअल्स, बहुत ही अमेरिका की तरफ से तीखी टिप्पणियां आई बीते 72 घंटे में। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक तरीके से डराने दबाने की कोशिश की गई इन मुलाकातों के पहले। आप कैसे एनालाइज करेंगी जिस तरीके से ट्रायलेटरल दुनिया की 3 बड़ी ताकतें एक साथ दिखाई दे रही हैं? ये एक मेजर पावर प्रोजेक्शन है और ये सिर्फ विजुअल्स नहीं है, इसके पीछे एक मटेरियल बेसिस भी है। क्योंकि जो प्रेपरेशंस हुई हैं भारत और रूस के बीच में और भारत और चीन के बीच में, जो पिछले कुछ दिनों में मीटिंग्स हुई हैं, जयशंकर जो रूस गए थे, उसमें बहुत तगड़ी चीज़ें आई हैं, जिसमें एक भारत और रूस के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन होगी, शायद जब पुतिन आएंगे, भारत आएंगे दिसंबर में, लेकिन उसका फ्रेमवर्क सेट हो गया है। ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट सिर्फ रूस के साथ नहीं पर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ है, जिसमें बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कई देश हैं, और ये बहुत बड़ी ताकत है। तो एक तो ये, दूसरा इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिस्टम, और चीन के साथ जो कल बातचीत हुई है पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से, ये बहुत सब्सटैंटिव मुझे लगता है। इसमें से जो निकला है, जो ये 4 पॉइंट्स निकले हैं, जिसमें बेसिस तो ये है कि दोनों की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रहेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट में इनका एक हिस्सा होगा। तीसरा पॉइंट है कि जो पूरी दुनिया में ये दोनों देश अगर इकट्ठा हो जाएं, डेवलपमेंट की बात होगी। और चौथा, पीएम मोदी ने ये तय किया है कि ये जो बॉर्डर के इशू है, ये अगर इसमें डी एस्केलेशन हो जाए, जैसे हो रही है, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसीजर है जो बढ़ रहा है काफ़ी स्पीड के साथ, जिसमें अजीत डोभाल और बिल्कुल कोशिश ये है कि एलएसी पर नॉर्मलाइजेशन, सब्सटैंटिव चीजें निकल रही हैं। बिल्कुल कोशिश यही है कि नॉर्मलाइजेशन हो, और ट्रंप टैरिफ कर लेकर जो दुनिया में एक तरह से तनाव बढ़ गया है, उसको लेकर ये तीनों देश साथ आए। दीपक वोरा जी, ये तस्वीरें हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं। ब्रिक्स से तो पहले ही ट्रंप परेशान थे, और अब एससीओ के इस बढ़ते कद से परेशानी का सबब दुगना हो गया होगा ज़रूर। और ट्रंप क्या सोच रहे होंगे और इस वक्त पीटर नोवारो क्या सोच रहे होंगे, ये दिलचस्प होगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने सारे विशेषज्ञ आपने बिठा रखे हैं, आप सब लोग इतने जानकार हैं। मैं घर जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, चाय पी रहा था, वो भी अब ठंडी हो गई है, चलिए दोबारा पीता हूँ उसको। बेसिक इशू ये है मैम, हमने एक डोनाल्ड ट्रंप को क्यों ला रहे हैं बीच में? बाय द वे 6 दिन से वो लापता है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ने कहा ही इज इन हॉस्पिटल, ही इज क्रिटिकली इल। पता नहीं ये सही है कि नहीं, आई हैव नो आइडिया। किसी ने ये मेरे को मैसेज भेजा है। पर हम लोग डोनाल्ड ट्रंप को क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। SCO is not an anti-Trump organization. SCO तो एक autonomous grouping था जिसका टेररिज्म के साथ संबंध था, etc. नॉन-वेस्टर्न। अगर वो नाराज हो रहा है तो होने दीजिए, इसमें क्या फर्क पड़ता है मेरे को। और ये जो बिजारो, क्या नाम है, बिजारो मिजारो, जो भी इसका आदमी है, वो कोई प्रॉपर्टी डेवलपर है, ठेकेदार है, तो वो बड़ी बातें करता है कि भारत में ब्राह्मण लोग ये कर रहे हैं। उसको पता भी नहीं, किसी ने बता दिया होगा उसको कि भाई वहां पे कास्ट भी चलती है। अच्छा, कौन सा कास्ट? मैं तो हाथ में कास्ट पहनता हूं, जो मेरा हाथ टूट जाता है। उसका दिमाग उससे ज्यादा नहीं है। बट डोंट वरी अबाउट दिस, वी आर अलर्ट। अब जो मैसेज वहां से जा रहा है इन 3 लोगों के मिलने का, मैम, अगर आप ये इनको बायलैटरली देखें, भारत और चाइना के बीच में, मैम,
माफ करिएगा, देयर इज नो ट्रस्ट। पीएम बार 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 कहते हैं जब तक भरोसा नहीं है, जब तक आप हमारी जो कोर कंसर्न्स हैं उनके बारे में ध्यान नहीं देंगे और हमारी इज्जत नहीं करेंगे, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, सेंसिटिविटी, तब तक आगे कुछ नहीं होने वाला। हमारी 3 कोर कंसर्न्स क्या, मैं जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहला है आतंकवाद, जो उसका एक कॉलोनी बनी है ना चाइना की, क्या नाम है सर उसका, आतंकिस्तान, आतंकिस्तान नहीं, पाकिस्तान ऐसे कुछ उसका नाम है। टेरर एक पहली चीज, दूसरा है टेरिटरी, मेरी जमीन कब वापस कर रहे हो, जल्दी बताओ मेरे को टाइगर। और तीसरा है ट्रेड, मुझसे ज्यादा सामान कब खरीद रहे हो टाइगर, ताकि ट्रेड बैलेंस हो जाए। और चीन का क्या, जब दुनिया में शांति होनी चाहिए और चंद्रमा पर यह होना चाहिए और समुद्र में यह होना चाहिए। ऑन दीज क्रूशियल इश्यूज मैम, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनी कंसेशन। मैंने देखी है चीन की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। 50,000 उसके बॉर्डर पे बैठे हुए हैं अभी सिपाही, मेरे 50,000 है। कब वापस ले रहा है उनको? जनरल साहब यहाँ बैठे हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट माइंड्स इन द इंडियन मिलिट्री, वो बताएंगे कब वापस ले रहा है। तुम बातें करनी बड़ी अच्छी हैं, मेरे लोग क्यों बैठे हैं, खर्चा उसका मैं क्यों कर रहा हूं, आप क्यों कर रहे हैं? मैम, मेरा मानना है बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर ये बाज नहीं आएगा, ये फिर कुछ ना कुछ हरकतें वहां पर करेगा, क्योंकि उसकी औकात उतनी है। माइंड सेट इज आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका तो कुछ भी नहीं है मेरे साथ। दीपक सर, बड़ा अच्छे से आपने एनालाइज किया। लेट मी टेक एन ओपनिंग कमेंट फ्रॉम जनरल द्विवेदी आल्सो, बिकॉज आपने उनको मेंशन कर दिया। उसके बाद हम उसको एलेबोरेट तरीके से बात करते हैं। जनरल द्विवेदी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारत और चीन की दोस्ती जब जब आगे बढ़ी है तब तक कहीं ना कहीं झटका भी मिला है, विश्वासघात भी हुआ है, पीठ पे छुरा, सामने से छुरा, जैसे आप आकलन करना चाहें, जैसे कि बोरा साहब कह रहे थे। लेकिन अब 7 साल के बाद बर्फ पिघली है गलवान के बाद, और सिचुएशन चेंज होती दिखाई दे रही है। सर, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो बता दूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। जनरल द्विवेदी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है एससीओ ब्रेकिंग से। राष्ट्रपति जिनपिंग का बयान आया है एससीओ समिट में, और इस बयान में इन्होंने कहा कि हमें मतभेद भूलने होंगे। इसकी बात दीपक बोरा कर रहे थे, मतभेद है, उन्होंने कहा मतभेद भूलने होंगे, राजनीतिक संचार बहुत जरूरी है। जिनपिंग के शुरुआती स्टेटमेंट के बयान एससीओ समिट में राष्ट्रपति जिनपिंग का यह बयान आया है कि हमें मतभेद भूलना होगा और रणनीतिक संचार बहुत जरूरी है। आप गौरी द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में ये बैठक जो होगी, बायलैटरल मीटिंग राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच शुरू होने वाली है। आप ब्रेक डाउन करिए हमारे लिए गौरी। सुबह से एससीओ की बैठक थी, राउंड टेबल था, जब ये सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां मिले, जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, सब वहां पहुंच रहे थे। उसके बाद जब ये बैठक खत्म होगी तो मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली है। जी बिल्कुल, सीता, यही ऑर्डर है जिसपे ये दोनों बैठकें होंगी। जो शी जिनपिंग ने अभी कहा है, वो होस्ट हैं एससीओ समिट के। उन्होंने जो ये बात रखी है कि आपसी मतभेद भूल के हमको एक बड़ी कूटनीति बनानी होगी, एक रास्ता बनाना होगा, वो एसेंशियली एक कंसेंसस बनाना चाह रहे हैं, ताकि मिलके एकजुट होके ग्लोबल साउथ की सारे देश एक जवाब दे डोनाल्ड ट्रंप को और उनकी टैरिफ वॉर को। और उसके अलावा वो चाइना जो है वो ये चाहता है कि किसी न किसी तरह से सारे देश एक साथ आए उसकी जमीन पर, तो लगे कि वो एक बड़ा लीडर है ग्लोबल साउथ का। तो ये एक एस्पेक्ट है समझने के लिए कि किस वजह से ये ओपनिंग कमेंट्स बोले हैं शी जिनपिंग ने, जो राष्ट्रपति हैं चीन के, कि उन्होंने कहा है कि किसी न किसी तरह से सबको अपने मतभेद भूलने पड़ेंगे ना। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, एससीओ के मेंबर्स में मतभेद है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, टर्की भी है, अजरबैजान भी है। भारत ने बहुत खुल के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में बात करी है, तो मतभेद है। इसी वजह से ये कमेंट आया है शी जिनपिंग का। जो देखने वाली बात है कि फाइनली जो स्टेटमेंट आएगा, जो औपचारिक स्टेटमेंट आएगा समिट का, उसमें कितना आतंकवाद के विषय में बात होगी, कितना कनेक्टिविटी और ट्रेड के विषय में बात होगी, क्योंकि ये तीनों ही पहलू जो हैं उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस बार की चर्चा के, जो अभी कुछ ही देर में खत्म होने वाली है। और उसके बाद वो ऑल इम्पोर्टेंट डिस्कशन शुरू होगा प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में। गौरी, क्या कोई स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड है एससीओ समिट के पोस्ट, जिसमें टेरर की बात हो, जिसमें पहलगाम की बात हो, जिसमें सिंदूर की बात हो इंडिया की तरफ से? क्योंकि पाकिस्तान वहां पर है, शहबाज शरीफ वहां खड़े हुए बगल में। शहबाज शरीफ खड़े हुए हैं, हमने उनकी इमेजेस भी दिखाई कि वो कैसे बिल्कुल
सब कह रहे हैं हताश और निराश तरह से खड़े हुए हैं, क्योंकि जो ग्लोबल सेंटर इस वक्त है, पावर सेंटर जो है, वो उन 3 लोगों के बीच में है जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। जहां तक स्टेटमेंट की बात है जी, एससीओ समिट की फॉर्मल समिट खत्म होने के बाद एक फॉर्मल डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया जाता है, बट उस स्टेटमेंट में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मेंशन होगा क्या, उसमें स्पेसिफिक मेंशन होगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आतंकवाद को लेके रक्षा मंत्री पिछली बारी जब ये बैठक हुई थी, डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, तब उन्होंने स्टेटमेंट साइन नहीं किया था क्योंकि पहलगाम का मेंशन नहीं हुआ था। उसके बाद देखने वाली बात है कि आतंकवाद का इस बारी किस तरह से मेंशन होगा ऑफिशियल स्टेटमेंट में। जी, इसका इंतजार रहेगा। इस बीच वर्ल्ड मीडिया की भी नजर है एससीओ की इस बैठक में, और जो बायलैटरल अहम मीटिंग्स हो रही हैं इसके साइडलाइंस पर वर्ल्ड मीडिया भी इस पर नजर रखे हुए है। तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आखिर जो तमाम मीडिया ग्रुप्स हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि ट्रंप की कूटनीति अनिश्चितता नए समीकरण बना रही है। ट्रंप का यू टर्न भारत को चीन के करीब ले जा रहा है। तो यानी कि सवाल है ट्रंप की कूटनीति पर, उनकी राजनीति पर। और न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइंस भी आपके सामने है कि मोदी से मुलाकात कर जिनपिंग ने ट्रंप को बड़ा संदेश दिया है। ये बेसिकली ट्रंप के खिलाफ एक तरीके से लामबंदी आप कह सकते हैं। ये औपचारिक मुलाकात नहीं है, लेकिन दुनिया भर के लोग लिए बड़े कूटनीतिक गठजोड़ का संकेत है। न्यूयॉर्क टाइम्स अपनी हेडलाइन में इस समिट पर लिखता है। बिल्कुल, CNN जो बड़ा टीवी नेटवर्क है उसकी हेडलाइंस कह रही है कि ट्रंप टैरिफ की बात एससीओ में पीएम मोदी का रेड कार्पेट वेलकम, बड़ा राजनीतिक संदेश है। तो CNN कह रहा है कि बड़ा राजनीतिक संदेश है जिस तरह से स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का रेड कार्पेट पर इस एससीओ की बैठक के लिए। बीबीसी की हेडलाइन अब आपके सामने, भारत और चीन के बीच बढ़ते संबंधों और सहयोग की ओर दुनिया को ध्यान देना होगा, ये एक नई शुरुआत दिख रही है। बीबीसी भी इसका इशारा कर रहा है। इकोनॉमिस्ट अपनी हेडलाइन में लिखता है कि चीन की आर्थिक और टेक्नोलॉजी में बढ़त भारी उद्योगों के लिए एक तरीके से बूस्टर साबित होगी। जी, जनरल द्विवेदी के पास चलना चाहूंगा सिकता में। वो काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ खबरें आगे बीच में। जनरल द्विवेदी, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। आपके ओपनिंग कमेंट्स इस पूरी बातचीत में, और चीन से कितना सचेत रहने की आवश्यकता है जिस ओर दीपक बोरा साहब इशारा कर रहे थे। सबसे पहले हम फौजी हैं तो हम बहुत पेशेंस वाले लोग होते हैं, हम अपनी टर्म का इंतजार करते हैं। और दूसरा, जो एम्बेसडर वोरा साहब ने कहा है, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ और मैं उसी पर थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो हमारी और चीन के बीच में जो मतभेद हैं वो बहुत गहरे और बार बार हमसे विश्वासघात हुआ है। आप 1962 को छोड़ो, मैं जो बताऊंगा वो अपना पर्सपेक्टिव नहीं है, वो फैक्ट्स है। क्योंकि मैं 3 बार तो LAC पर कमांड कर चुका हूँ, मैं चाइना में डिफेंस अटैची रह चुका हूँ और मेरी डॉक्टरेट डिग्री भी इसी के साथ उसका ताल्लुक है। तो सबसे पहले हमारे मतभेद बहुत गहरे। क्यों? आप ये देखिए कि 2020 में त्रिशूल में मैं कमांडर था, तो एकदम चाइना की 3 डिवीजन त्रिशूल में आई और उन्होंने वहां आके अतिक्रमण किया। और वो कब हुआ? जबकि शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच 2 1-to-1 बैठक हुई थी, एक वुहान में 2018 में और एक मलीपुरम में 2019 में। उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक गाइडेंस बनाई थी और उसका पूरी तरह उल्लंघन हुआ। और अभी भी चाइना के 50,000 फौजी, उनके PLA के 50,000 सोल्जर्स और हमारे तकरीबन 50,000 जवान अभी तक अपनी LAC में तैनात है। और चाहे डिसएंगेजमेंट हो गई है तो उसमें कोई डी एस्केलेशन नहीं हुई है। अभी भी पूरी तरह जो LAC है वो फोर्टिफाइड है और कोई डी इंडक्शन का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ डिसएंगेज कर पाए, और वो भी कब? चाइना ने 5 हमारी एग्रीमेंट जो है वो रद्द की, तो 1993, 1996, 2005, 2012, 2013 5 एग्रीमेंट हुई थी। अभी वो नई एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो पहले कहने की बात है कि हमारी जो सॉवरेनिटी है, हमारे बॉर्डर्स हैं, उस पर हमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम है।
चाइना के साथ। बिल्कुल, इस दूसरा, वक्त एससीओ चाइना की देखो, बैठक में तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। इस वक्त की बड़ी बात, एससीओ की बैठक में राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा है कि जल्द एससीओ विकास बैंक की स्थापना होनी चाहिए। एससीओ में सुधार को निरंतर बढ़ावा देना होगा। एससीओ ने क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग किया है और हमें नहीं भूलना चाहिए, कल ही राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से भी वर्ल्ड बैंक को रिस्ट्रक्चर करने को लेकर भी बयान आया था और अब जल्द एससीओ विकास बैंक की स्थापना की बात शी जिनपिंग कर रहे हैं इस राउंड टेबल में। गौरी इस वक्त हमारे साथ है। गौरी, विकास बैंक की स्थापना, एससीओ का एक अलग बैंक हो, ये बात भी सामने आ रही है। दो तीन बहुत बड़ी अहम बातें कही हैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। पहली चीज उन्होंने ये कही है कि जैसा आप कह रहे हैं अब बैंक को लेके, देखिए चीन का हमेशा से ये मुहिम रहा है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ तो यूएस की संस्थाएं हैं, तो हमें उनसे क्यों अलाइन होना है, हमारी अपनी एक संस्था होनी चाहिए जिसमें हमारी ज्यादा स्टेक हो। तो उसी को लेके वो बार बार कह रहे हैं। देखिए ब्रिक्स बैंक भी खुला, बट ब्रिक्स बैंकिंग जो है अपने आप में इतनी बड़ी नहीं हो पाई, जिस वजह से अब एससीओ बैंक की बात हो रही है और एससीओ की किसी न किसी तरह की संस्था की बात हो रही है। ये कैसे आगे बढ़ेगा, क्या सब में आपस ट्रेड हो सकती है, क्या वो एक साथ मिलकर करेंसी ला सकते हैं, वो सब बड़े इश्यूज हैं। बट लेकिन ये जो है ये एक मैसेजिंग और पोजिशनिंग है जो बार बार शी जिनपिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये चाइना का कोर मुद्दा रहा है। और एक और बड़ी बात जो उन्होंने बोली है, जो चाइना का स्टैंड भी रहा है, वो ये है कि कोल्ड वॉर मेंटालिटी के बारे में उन्होंने बोला। जी बोलिए। मैं ये पूछ रहा था आपसे, इसमें एक बात और भी है कि जब आप ब्रिक्स बैंक की बात करते हैं, एससीओ बैंक की बात करते हैं, तो इस ज्योग्राफी में चाइना का सुप्रीमेसी है, तो चाइना चाहेगा कि उसकी करेंसी की वेटेज बढ़े डॉलर के मुकाबले। इसको कितना ट्रस्ट कर सकता है रशिया, भारत या कोई और मुल्क जो कि इस बैंक का या इस टेरिटरी का मेंबर बनेगा? गौरी जी देखिए, एक ऑल्टरनेट बैंकिंग नेटवर्क सिस्टम या किसी भी तरह की संस्था को बनाने के लिए बहुत सारे पहलुओं पे काम करना पड़ता है। इस वक्त गौरी एक और बड़ी खबर आ रही है। गौरी हम लौटेंगे आपके पास। एससीओ बैठक में जिनपिंग का ट्रंप को मैसेज है, दुनिया को धौंस दिखाने का रवैया ठीक नहीं। एससीओ बैठक से जिनपिंग का ट्रंप को सीधा संदेश अब जा रहा है उस राउंड टेबल से कि दुनिया को धौंस दिखाने का रवैया ठीक नहीं है और यही मकसद भी रहा इन बायलैटरल मीटिंग्स का। एससीओ के बैकग्राउंड में ट्रंप टैरिफ को लेकर जो तनाव दुनिया भर में है उसको लेकर जब ये तीनों देश साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं तो ये सीधा संदेश वॉशिंगटन को जा रहा है कि दुनिया को धौंस दिखाना सही नहीं, न्याय और बराबरी की बात होनी चाहिए। इस पूरी घटनाक्रम के दौरान इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को बनते हम जो देख रहे हैं, इतिहास को बनते जो इस वक्त देख रहे हैं सिक्ता, इस बात का भी हमको ध्यान रखना होगा। गौरी कुछ बोल भी रही है, गौरी की आवाज़ हम तक पहुंचानी होगी आपको। पीसीआर गौरी लगातार वहाँ से एनालाइज कर रही हैं। गौरी की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है, लेकिन मैं उनका वीडियो देख पा रहा था। खैर हम आपके पास गौरी आएंगे, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, लेकिन जिस इतिहास बनते हुए की बात मैं कर रहा हूँ उसको मैं दीपक वोरा साहब से एक बार एनालाइज करना चाहूँगा। वोरा साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है, अमेरिका को संदेश दे रहे हैं, दुनिया को एक होने की बात कर रहे हैं जी शी जिनपिंग। भारत को इस दुनिया में जो कि ग्लोकल हो गई है, जिसमें आप भारत को चीन से के साथ भी संबंध रखने हैं, अमेरिका के साथ भी रखने हैं, इस सिचुएशन में इंडिया की डिप्लोमेसी किस हद तक प्रभावित होगी इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में? 110% सक्सेसफुल। पिंग पोंग साहब कहते हैं बॉर्डर इशू को भूल जाओ, बाकी चीजों पर बात करते हैं। नो सॉरी बडी, आप पहले मेरे बॉर्डर इशू को सेटल करिए, फिर मैं बात करूंगा। हाँ, अच्छी अच्छी चीजें लिखेंगे, ये डिक्लेरेशन भी आएगा टेररिज्म का, उसमें शायद कोई जिक्र नहीं होगा, या होगा दुनिया में शांति होनी चाहिए, नॉन स्टेट एक्टर्स को ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे बिल्कुल एनोडाइन अंग्रेजी में जो कहते हैं मीनिंगलेस टर्म्स वो इस्तेमाल करेंगे। बट ही विल नॉट, वो कभी स्वीकार नहीं करेगा सर कि वो पाकिस्तान को किसी तरह से, मतलब पहलगाम का, सिंदूर का कोई जिक्र नहीं, या पहलगाम का नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि उसका जो चमचा है, उसका जो पालतू है पाकिस्तान, उसको क्रिटिसाइज किया जाए। आप जितना मर्जी एनालिसिस, मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में, चीन और पाकिस्तान के बीच में अब दरार आ गई है, पाकिस्तान बिस्तर में घुस गया डोनाल्ड ट्रंप के साथ, एटसेट्रा एटसेट्रा, मानते हैं कि दैट इज हैपनिंग, लेकिन चीन को पाकिस्तान की जरूरत है उसका गंदा काम करने के लिए। पाकिस्तान तो खुद कहता है 30 साल से तो हम आपका सारा जो डर्टी वर्क था हम करते रहे, वो स्वीकार करता है, और अगले 30 साल तक भी हम करते रहेंगे, बस आप मुझे कुछ दाने फेंकते रहो और थोड़ा सा भोजन खिला दिया करो। दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। और फाइनली सर, बेसिक थिंग, सॉरी इफ आई एम बीइंग सिनिकल जनरल साहब,
चीन नहीं स्वीकार जी। करेगा कि भारत कभी इतना उभरे कि चीन का मुकाबला कर सकता है। True. दे ट्रीट अस विद कंटेम्प्ट सर। अरे भारत क्या छोटा मोटा सा देश है, मैं चाइना हूं, प्लीज टेक इट फ्रॉम मी सर। let me take this forward, दीपक वोरा साहब। प्रोफेसर चिनॉय, आप एग्री कर रही हैं दीपक वोरा साहब के एनालिसिस से, या आपका कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव है? आई एम सॉरी टू से दिस। माफ करिएगा। मल्टीलैटरल जो भी मीटिंग होती है उसमें स्पेसिफिसिटीज बायलैटरल नहीं आती, तो ये बहुत जनरल पॉइंट्स आएंगे टिएनजिन डिक्लेरेशन में, और उसमें साफ है जो प्रेसिडेंट शी ने बोला है, एक तो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस की बहुत ज़रूरी है, दूसरी कलेक्टिव विकास की ज़रूरी है, और उससे जोड़ रहे हैं एक एससीओ बैंक जिसमें सबके हिस्से होंगे। जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स का बैंक, उसमें सारे देश जो इसके मेंबर्स हैं उन्होंने इक्वल शेयर्स दिए हैं। तो अगर एससीओ बैंक होगा जो होने वाला है, उसमें भी इक्वल शेयर्स होंगे। तो एक तो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, पीस और ट्रैंक्विलिटी, जिसमें सारे बॉर्डर्स एक रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के तरफ जा रहे हैं, मुझे लग रहा है जी। तीसरा विकास। तो तीन चीजें तो आगे आ गई हैं, एक रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की पॉसिबिलिटी, दूसरा एक एससीओ बैंक की पॉसिबिलिटी, विकास की पॉसिबिलिटी। तो प्रोफेसर चिनॉय, आप ये कह रही हैं कि जो आगे पढ़े, ये जो स्टेटमेंट आने वाला ये एससीओ एक पूरे ग्लोबल साउथ के तरफ संदेशा है जी। और पूरे दुनिया पे संदेशा है, और ये मल्टीपोलैरिटी का संदेशा है, क्योंकि शी जिनपिंग ने सीधा ट्रम्प को कह दिया है कि आप एक ये बुलिंग टैक्टिक तो आप ये कह रही हैं कि जो जॉइंट स्टेटमेंट, प्रोफेसर चिनॉय, जो ये आप कह रही हैं कि जो स्टेटमेंट आएगा एससीओ का, वो टैरिफ पर ज्यादा होगा बजाय कि सिक्योरिटी पर, टेररिज्म पर और तमाम वो मुद्दे जिस पर भारत चाहता है कि ये बात सामने इस जॉइंट स्टेटमेंट से आए। अब मेजर जनरल द्विवेदी, ये बताइए कि ट्रस्ट डेफिसिट जिसकी बात लगातार दीपक वोरा कर रहे हैं, वॉक द टॉक इस वक्त भारत के लिए खास तौर से चाइना को ज्यादा करना होगा, उसको तमाम वो चीजें समेटनी होगी कि भारत का विश्वास जीते, और ये विश्वास जल्दी से भारत का उसे मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे में बीच का रास्ता क्या निकले? देखो, सबसे पहले ये सोचना है कि शी जिनपिंग का मुद्दा क्या है। एससीओ उनका एक ही लक्ष्य है